हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे घोष, संघोष, अघोष क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम घोष, संघोष, अघोष के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो ये आज की हमारी जो क्लास है हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 6 है। इसके पहले हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने ना देखा तो आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्णों के भेद होते हैं। वो कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं, घोष, संघोष। इसी को घोष या संघोष बोला जाता है और दूसरे को क्या बोला जाता है? अघोष। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो घोष हमारा क्या होता है? घोष पूछ दिया जाए या आपसे संघोष पूछ दिया जाए, ये एक ही चीज होती है, ठीक है। तो घोष ध्वनियां वे होती हैं जिनके उच्चारण में जीवा प्रकंपित होती है। घोष ध्वनियों के उच्चारण में क्या होती है? हमारी जीवा में जो क्या होता है? प्रकंपन होता है, ठीक है। और देख लेते हैं होते कौन कौन से। समस्त स्वर, जितने भी हमारे स्वर हैं, आ से बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ए ओ औ, ये सारे हमारे किस में आएंगे? स्वर घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई स्वर दे दिया जाए और बाकी के 3 दूसरे ऑप्शन दे दिया जाए, पूछा जाए इसमें से घोष या संघोष कौन सा, तो जो स्वर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? घोष या संघोष हो जाएगा, ठीक है। तो समस्त स्वर हमारे किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके पहले क्लास में मैंने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। यदि आपको ना पता हो तो आप पिछली क्लासेस पहले देख लें। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं का वर्ग से पा वर्ग तक, तो उसका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, जैसे कि हमारा का वर्ग है, का, खा, गा, घा, इंगा। तो इसका क्या है? तीसरा, चौथा, 5वां। तो तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? गा, घा और इंगा। तो तीसरा, चौथा, 5वां। ऐसे ही चा वर्ग का लास्ट वाला जो 3 होंगे हमारे वो हो जाएंगे। तो कह रहा प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण वो हमारा होता है घोष या संघोष कहलाता है, ठीक है। घोष या संघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रत्येक अंत्यस्थ और हा और सभी स्वर, तो मैंने आपको बता ही रखा है पहले। तो इसमें और क्या आता है? अंतस्थ का यदि आपको कोई दिख जाए और आपको घोष या संघोष पूछा हो तो वो भी हमारा किस में आएगा? घोष संघोष में आएगा। या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। पिछले क्लास में सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है। तो जो हमारे अंतस्थ होते हैं वो भी किसमें? घोष या संघोष में आते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें एक नया जो जुड़ता है वो हमारा हा होता है, ठीक। ये हमारा अंतस्थ में नहीं आता। अंतस्थ में केवल 4 होते हैं, लेकिन इसमें हमारा ये जुड़ जाता है, हा को भी हम शामिल करते हैं घोष या संघोष में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है। इसके बाद अब इतना कुछ समझ लिए, अब हम बात करेंगे अघोष वर्ण हमारे क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जीवा हमारी प्रकंपित नहीं होती। जस्ट इसका उल्टा, जिनके उच्चारण करने में हमारी जीवा का कोई कंपन या प्रकंपन नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को पहला और दूसरा वर्ण। अब जैसे कि मैंने आपको का वर्ग बताया, तो चलो इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। तो कह रहा है प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? चा और छा। तो ये हमारे किस में आते हैं? अघोष में। जैसे हम टा वर्ग लेंगे तो टा और ठा, हमारे का से पा वर्ग तक जितने भी होते हैं सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो उसका पहला और दूसरा जो भी वर्ण आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा? अघोष वर्ण में आ जाता है। और अघोष में और किसको शामिल करते हैं? ऊष्म को शामिल करते हैं। खे, सा, सा, केवल हा को हम घोष में ले लेते हैं। बाकी जो हमारे 3 बचते हैं ऊष्म में हमारे 4 होते हैं। खे, सा, सा, हा भी वैसे ऊष्म में आता है, लेकिन यहाँ पे घोष में हा को शामिल कर लिया जाता है और अघोष से हटा दिया जाता है। मतलब अघोष में हम केवल हा को नहीं लेते, बाकी के 3 लेते हैं। तो इतना आप कुछ याद रखिएगा। तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। इसके साथ ही साथ जैसे ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा, यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो हम लोग फिर जल्दी से इसकी प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। इसके साथ चलिए देख लेते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन भी डाले हुए हैं क्योंकि आज से सारे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं तो हम कुछ इसमें आपको विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे या फिर नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्धविवृत स्वर है, ये सारा कुछ मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है। यदि आपने वो क्लासेस देखी तो आप आसानी से इसको
कर सकते हो। तो जो हमारा अर्ध विवृत में आता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, ऐ, उ, ऐ, आ, ए। तो हमारा ऐ जो होता है वो अर्ध विवृत में आता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की कुल लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। तो ये होती है हमारी 52। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। ध्वनियों को उच्चारण स्थान का वर्ग से पा वर्ग तक, स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान, सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? वा, फा या रा। तो ये हमारी होती है वा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष हमारा कौन सा? जैसे आपने घोष के बारे में भी पढ़ा, देखिए ये क्वेश्चन आपका बन गया कि घोष में कौन आता है? स्पर्श व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सारे ये हमारे, इसमें कोई भी स्वर नहीं, केवल स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें जो का है ये तो हमारा पहला आ जाएगा, ये होगा नहीं, ठीक है। चा हमारा पहला हो जाएगा टा। तो हमारा तीसरा कौन सा दिख रहा है? जा, चा, छा, जा, तीसरा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये हमारा होता है ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु। तो ये हमारा तालु होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल या तो आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया जाएगा या तो फिर आपको नया चैप्टर कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और क्लास को लाइक भी कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ मैथ भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके साथ ही बहुत जल्द आपको इंग्लिश की क्लास भी मिलने वाली है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।